हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले मास्किंग से। मास्किंग क्या शब्द से आपको समझ में क्या आ रहा है? मास्किंग इटसेल्फ इंडिकेटिव है कि किसी चीज़ को मास्क किया जा रहा है, ठीक है, कवर किया जा रहा है। अब कवर किस चीज़ को करना है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। और डीमास्किंग का मतलब किसी चीज को का कवर हटाना है, ठीक है, डीमास्क करना है, उसके ऊपर जो भी हमने मास्किंग की थी उसको हटा के डीमास्क करना है, दैट इज कॉल्ड डीमास्किंग। तो मास्किंग में होता क्या है, एक हमारे पास मास्किंग एजेंट होगा डेफिनेटली, यानी कि हमें किसी भी चीज को अगर मास्क करना है तो उसके लिए मास्किंग एजेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें मास्क किस चीज़ को करना है? डेफिनेटली ऐसे आयंस को मास्क करना होगा जो हमारे कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मिक्सचर है, ठीक है, तो उस मिक्सचर में ए आयन प्रेजेंट है, बी आयन प्रेजेंट है और सी आयन प्रेजेंट है। हमें एनालिसिस करनी है किसकी? सिर्फ ए आयन की, या तो ठीक है। तो क्या करना है हमें? अब बी आयन और सी आयन क्या कर रहा होगा? इंटरफेरेंस कर रहा होगा। जैसे हमने ईडीटीए ऐड करेंगे हम, तो ईडीटीए क्या करेगा? इसके भी साथ अटैच कर जाएगा, इसके भी साथ अटैच कर जाएगा और इसके भी साथ अटैच कर जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या, किस चीज़ का अमाउंट पता चल रहा है? उतना ईडीटीए हमारा यूज हो रहा है जो इन तीनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सिर्फ ये ए। तो हमें एनालिसिस इसी आयन की करनी थी, लेकिन हमारे ये जो दोनों और आयंस हैं इस रिएक्शन मिक्सचर में, वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारी रिएक्शन में, हमारी एनालिसिस में। तो हमें करना क्या है? उसकी क्या करनी है? मास्किंग करा दें। अगर हम इन दोनों आयंस की क्या करा दें? मास्किंग करा दें, तो क्या होगा? इन दोनों को मास्क कराएंगे तो ईडीटीए जो होगा वो बी से या सी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मास्क्ड है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने कवर कर रखा है किसी चीज से, किसी कवरिंग एजेंट, किसी मास्किंग एजेंट से इन आयंस को हमने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। तो ये आयंस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे फॉर द रिएक्शन विद ईडीटीए, ठीक है। तो यानी जब हम इसको मास्क कर देंगे तो ईडीटीए इनसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाएगा, सिर्फ इसी से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम स्टेप की बात करें डीमास्किंग की, अभी हम इसे एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है, लेकिन सीधे से ऐसे ही कॉन्सेप्ट की बात कर ले अगर, तो डीमास्किंग क्या होगा? डीमास्किंग ऐसी चीज होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तीन आपके पास कंपोनेंट्स हैं किसी मिक्सचर के, ठीक है। एक बार में तो हम क्या करेंगे? ए को एनालाइज कर लेंगे, एक बार में हम बी को एनालाइज कर लें, एक बार में हम सी को एनालाइज कर लें। यानी कि कभी इसको मास्क करने की जरूरत पड़ेगी ए बी को और सी को, कभी ए को और सी को मास्क करने की जरूरत पड़ेगी, और कभी ए और बी को मास्क करने की जरूरत पड़ेगी सी को एनालाइज करने के लिए। तो मास्क कर रहे हैं तो उसके बाद उन्हें डी मास्क भी तो करना पड़ेगा, है ना, यानी कि इनकी कवर्स को हटाना भी तो पड़ेगा जो हमने इनके ऊपर लेयर या फिर हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स किसी और चीज़ के साथ फॉर्म कराया था, उसको ब्रेक करवा के अब हमें उन्हें अवेलेबल कराना होगा फॉर द रिएक्शन विद ईडीटीए। तो हमने पहले क्या किया? ए को छोड़ दिया, बी और सी को मास्क कर दिया था किसी मास्किंग एजेंट से, ठीक है। मास्किंग एजेंट ने क्या किया? मास्किंग एजेंट ने इन आयंस के साथ या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया होगा या प्रेसिपिटेशन फॉर्म किया होगा, और डेफिनेटली ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया होगा या ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म किया होगा जो कि स्टेबल होगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में स्टेबल होगा, तभी ना वो उस फॉर्म में रह पाएगा और हम अपनी एनालिसिस पूरी कर पाएंगे। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स या स्टेबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा मास्किंग एजेंट के साथ,
ठीक है। अब डीमास्किंग में क्या करना है हमें, अब ये वाला जो कंपोनेंट है इसे हम छोड़ भी सकते हैं बिकॉज हमें हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। वो अभी मैं एक एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। डीमास्किंग में हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अब बी को एनालाइज करना है, ठीक है, इस पूरे में। तो हम एक ऐसा डीमास्किंग एजेंट डालेंगे जो कि इसने जो आयंस, इस आयन ने जो मास्किंग एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स या प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रखा था वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ऐसा डीमास्किंग एजेंट डालेंगे जो कि सिर्फ इस आयन के साथ यानी बी कंपोनेंट के साथ डीमास्किंग एजेंट दे इफेक्ट देगा, मतलब कि डीमास्क कर देगा, उसका जो भी बॉन्ड फॉर्म हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ हो या प्रेसिपिटेशन आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ हो, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद हम उसे ADTA से फिर से रिएक्ट करा के देख लेंगे और देख लेंगे कि B की वजह से कितना और ADTA यूज हुआ, यानी कि इस आयन की वजह से कितना और ADTA यूज हुआ, करेक्ट। तो डीमास्किंग का कंसेप्ट वहां आएगा जब हमें किसी आयन को डीमास्क कराना है, ओके। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे कि एक हमारे पास मिक्सचर था ये पूरा, ठीक है। कोई भी एनालिसिस करनी थी इस मिक्सचर की, कोई भी मिक्सचर था जिसमें A, B और C टाइप के आयंस प्रेजेंट थे। इस पूरे की हमने किससे रिएक्शन करा दी, EDTA से, ठीक है। इस पूरे को EDTA से, तो कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे इसमें, एक तो A के साथ EDTA बनेगा, एक B के साथ EDTA बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और एक C के साथ EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो स्टेप 1 था मान लीजिए, ठीक है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हम एक मास्किंग एजेंट लेंगे, ठीक है, एक ऐसा मास्किंग एजेंट लेंगे जो कि B एंड C आयन को मास्क कर दे, तो मास्किंग एजेंट फॉर B एंड C आयन। तो हमने क्या किया, ये मान लीजिए EDTA लिया है प्लस A प्लस पूरा मिक्सचर है ये मान लीजिए, इसमें से हमने B को मास्क कर रखा है और C को मास्क कर रखा है किसी मास्किंग एजेंट की हेल्प से। तो जो हमें इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा AEDTA तो मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें BEDTA नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये मास्क है, और CEDTA भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये मास्क है। तो इस स्टेप से, स्टेप सेकेंड से हमें सिर्फ AEDTA के बारे में पता चला कि कितना EDTA इस A आयन ने एब्जॉर्ब किया, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, ठीक है। तो इस वाले स्टेप से हमें A का अमाउंट पता चल जाएगा लगभग कितना है, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, डीमास्किंग की तरफ। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, किसी भी एक आयन को डीमास्क कर देते हैं, चाहे तो आप B को डीमास्क कर दीजिए या फिर C को डीमास्क कर दीजिए। सपोज कर लीजिए आपने C को डीमास्क कर दिया, ठीक है, या चलिए B को डीमास्क कर दिया, एनी वन आयन यानी B, डीमास्किंग ऑफ B। तो हमने क्या किया, एक ऐसा एजेंट डाला इस पूरी रिएक्शन में जिसने क्या किया, B के ऊपर जो मास्किंग एजेंट लगा हुआ था B के साथ में, B और मास्किंग एजेंट ऐसे लिख लेते हैं इसे, ठीक है। B और मास्किंग एजेंट ने जो बना रखा था बॉन्ड और स्टेबल कॉम्प्लेक्स या फिर प्रेसिपिटेट बना रखा था, इसको ब्रेक कर दिया किसने, डीमास्किंग एजेंट ने, ठीक है। तो डीमास्किंग एजेंट ने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखिए रिएक्शन में EDTA से हमें रिएक्ट कराना है किस किस को, A तो हमारे पास ऐसा ही है शुरू से, हमने उसे ना ही मास्क करा ना ही डीमास्क करना पड़ा उसे। B को अब हमने यहाँ पर डीमास्क कर दिया है, करेक्ट, और C जो है हमारा मास्क फॉर्म में ही रखा है।
हमने इसे डीमास्क नहीं किया था। इसका मतलब इस स्टेप में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, एक तो ए के साथ फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, एक बी के साथ फॉर्म हो रहा होगा और सी ऐसे ही मास्ड फॉर्म में होगा, करेक्ट। तो अब देखो इन तीनों स्टेप्स को अगर हमें कंबाइन करें तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम पहले स्टेप की बात करें, ठीक है, स्टेप 1 में हमें क्या मिल रहा था, एक EDTA का अमाउंट मिल रहा था, कोई भी X अमाउंट मिला हमें, EDTA यूज हुआ जिसने कि A, B और C तीनों के साथ रिएक्ट करा, ठीक है। तो ये जो X अमाउंट था वो सम था किस चीज का, X इक्वल्स टू यहां पर क्या है, EDTA used by all ions, ठीक है, टोटल EDTA कह सकते हैं हम उसे, ठीक है। पहले स्टेप में हमें पता चल गया कि टोटली कितना EDTA इन तीनों आयंस ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके यूज कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में हमने कर दिया, मान लीजिए कोई भी Y कंसंट्रेशन मिली हमें EDTA की, Y अमाउंट ऑफ EDTA या Y ml ऑफ EDTA यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ A, तो हमारा डी मास्क था ही था, है ना। यहाँ हमने क्या कर दिया था, B और C को मास्क कर दिया था। सेकेंड स्टेप में देखिए हमने B और C को मास्क कर रखा है, यानी कि सेकेंड स्टेप में Y हमें जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मिला है, A के लिए मिला है, ठीक है। तो जो भी कंसंट्रेशन यूज हो रही है सेकेंड स्टेप में वो सिर्फ किसके लिए यूज हो रही है, A वाले आयन के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, कोई भी Z कंसंट्रेशन जो यूज हो रही है, ठीक हो गया, किसके लिए, अब देखो यहाँ पर क्या किस किस के लिए यूज हो रही होगी, EDTA किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, A के साथ रिएक्ट कर रहा है और B के साथ रिएक्ट कर रहा है और C को हमने मास्क ही रखा है। हमने किसको डीमास्क किया था, सिर्फ B को डीमास्क किया था, यानी जो Z कंसंट्रेशन Z ml ऑफ EDTA यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, A आयन के लिए और B आयन के लिए। अब ये तो मैथमेटिकल बात आ गई, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं कि A इक्वल्स टू क्या है, B इक्वल्स टू क्या है और C इक्वल्स टू क्या है, इन तीनों की हेल्प से आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ अगर हम A की बात करें, ठीक है, तो कौन सा वाला अमाउंट A में आ जाएगा, सीधे सीधे A इक्वल्स टू Y, कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी Y ml ऑफ EDTA यूज्ड, ठीक है, इतना EDTA यूज हुआ फॉर द रिएक्शन विद आयन A, ठीक है। ये जो भी आयन था इसके साथ कॉम्प्लेक्स कितने ml ने किया, फॉर्म किया, Y ml ऑफ EDTA यूज हुआ। B निकालना है हमें, तो कौन कौन सी रिएक्शन से देखिए B निकल जाएगा, यहाँ ये देखिए अगर हम क्या कर दें, इस Y को Z से माइनस या Z को Y से माइनस कर दें, तो ये देखो ये तो सम है ना, Z ज्यादा है, तो Z में से अगर हम Y माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, B का कंसंट्रेशन बचेगा, है ना। यानी कि टोटल Z जितना आया, Z क्या था, A प्लस B था, दोनों के कंसंट्रेशन था, इसमें दोनों का है और इस वाले में सिर्फ एक का है, A का। अगर हम इस रिएक्शन में से A का माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ B का बचेगा। तो डेफिनेटली B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, जब हम इस वाले स्टेप में से इस वाले स्टेप की वैल्यू को EDTA को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो Z माइनस Y ml ऑफ EDTA यहाँ पर यूज हुआ, करेक्ट।
क्योंकि दो देखो हमें कितनी तीन वैल्यूज मिली हैं टोटल, कितने ml, यहाँ कुछ x ml यूज हुआ, यहाँ y ml यूज हुआ, यहाँ z ml यूज हुआ, ठीक है, तीनों में मास्किंग डीमास्किंग करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट्स आए थे, तो इन आउटपुट्स को हमने यूज करके a कितना है, b कितना होगा और c कितना होगा ये निकाल दिया, ठीक है। तो a तो हमें डायरेक्ट पता चल गया क्योंकि हमने सेकेंड स्टेप में दोनों को मास्क कर रखा था, b और c को, तो a डायरेक्ट पता चल गया। थर्ड स्टेप में हमने सिर्फ एक को डीमास्क किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमें a और b दोनों पता चल गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, a b c यानी x की जो वैल्यू आई थी उसमें से हम किसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, z की वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, z किसके लिए है, a और b के लिए है, इतना ml a और b ने यूज किया है, तो बचा हुआ जो ml था टोटल में से वो किसके लिए यूज हुआ होगा, c के लिए यूज हुआ होगा। यानी कि अगर x वाला अमाउंट जो था ये तो ज्यादा EDTA होगा ना, x तो ज्यादा EDTA यूज हुआ होगा, a ने भी यूज किया, b ने भी यूज किया, c ने भी यूज किया, x ज्यादा ml होंगे, z के ml जो होंगे वो सिर्फ b के लिए यूज हुए और a के लिए यूज हुए, तो a और b ने यूज किया z ml, तो इस टोटल x ml में से अगर हम z ml माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बचा हुआ ml ऑफ EDTA है वो किसके लिए है, इस c के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं मास्किंग और डीमास्किंग को। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मास्किंग के लिए मास्किंग एजेंट कौन से यूज होते हैं और डीमास्किंग के लिए डीमास्किंग एजेंट कौन से यूज होते हैं। तो अगर हम मास्किंग की बात करते हैं तो अभी मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैं बीच बीच में बोल रही थी कि या तो प्रेसिपिटेट बनेगा मास्किंग कराते समय, जैसे हमने ABCD लिए थे ना, A + B + C मिक्सचर था हमारे पास, तो मैंने कहा था कि B और C को हमें मास्क कराना है, तो B और C का क्या फॉर्म हो रहा होगा, या तो मास्किंग एजेंट के साथ या तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होगा या फिर इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा। ये अगर आपने सुना हो पहले ध्यान से तो मैंने ये बोला है और कई बार बोलती आ रही हूँ, तो इसका मतलब यही हुआ कि या तो हम मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन कराएं, ठीक है, या मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराएं, दोनों ही हो सकता है, और दोनों ही के केस में ऐसा प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो कि स्टेबल होगा, जो आपके EDTA वाले कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होगा, जिससे कि इंटरफेरेंस अब दूसरे आयंस का ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बाय प्रेसिपिटेशन मेथड की बात करें तो हम सल्फेट्स का यूज़ करते हैं, लेड को और बेरियम को मास्क करने के लिए, ऑक्सलेट्स का यूज़ करते हैं कैल्शियम और लेड को मास्क करने के लिए, फ्लोराइड का यूज़ करते हैं जिंक और कॉपर को मास्क करने के लिए। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिफरेंट चीज़ें अपनी सहूलियत के अनुसार यूज़ कर सकते हैं मास्किंग के लिए, ठीक है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म कराना है तो फॉर एग्जांपल हमें एल्यूमिनियम और आयरन को मास्किंग करनी है, तो कॉम्प्लेक्स किसका क्या ले सकते हैं मास्किंग एजेंट, अमोनियम फ्लोराइड को लेंगे हम और उससे हम एल्यूमिनियम और आयरन की मास्किंग करा सकते हैं। ऐसे ही पोटेशियम साइनाइड एज अ मास्किंग एजेंट लेके ये सारे आपके जो लिखे हुए हैं मेटल्स इनको मास्क करा सकते हैं, करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ तो हमने मास्किंग करा दी, अब हमें एक ऐसा एजेंट चाहिए होगा जो डीमास्क भी कर सके। फॉर एग्जांपल हमने स्टेप 2 में देखा था कि हमने B को क्या किया था, डीमास्क किया था, यानी हमें एक डीमास्किंग एजेंट भी चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल मतलब 3 कंपोनेंट्स लिए हैं एक मिक्सचर में, 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं जिसको हमें सिंपली एक बार मास्क करा के ही काम चल जाएगा, ठीक है, उसकी डीमास्किंग कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सेकेंड 2 स्टेप्स में ही काम हो जाएगा। अगर 3 कंपोनेंट हैं तो उतनी बार हमें मास्किंग, और जितने ज़्यादा कंपोनेंट हैं उतनी बार हमें मास्किंग डीमास्किंग का यूज़ करना पड़ेगा एक एक कंपोनेंट निकालने के लिए। तो डीमास्किंग के केस में अब हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए अगर हम इसी की बात करते हैं ABC की, तो हमने किस किस को मास्क कर रखा है, B को मास्क कर रखा है और C को मास्क कर रखा है, लेकिन डी मास्क हमें सिर्फ और सिर्फ B को करना है, ठीक है।
तो हमें ऐसा डीमास्किंग एजेंट चाहिए जो कि इस जो बी ने जो मास्किंग एजेंट के साथ में फॉर्म किया था प्रेसिपिटेट या फिर कॉम्प्लेक्स, उसको ब्रेक करे, सी वाले को ब्रेक ना करे। ठीक है, तो डीमास्किंग एजेंट बहुत इस तरह से ध्यान में रख के लेना पड़ता है कि दोनों ही ऐसा ना हो कि ब्रेक हो जाए, किसी एक से ही रिएक्शन हो, ऐसा डीमास्किंग एजेंट लेंगे। तो सीधे से डीमास्किंग क्या हो गई, यानी कि कोई भी अगर हमने कोई भी कंपोनेंट मास्क कर रखा है तो उसको क्या करना, डीमास्क करना, यानी कि उसके जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है मास्किंग एजेंट के साथ उसको ब्रेक करवाना। ठीक है, तो इसको ऐसे सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लीजिए कंपोनेंट है और इसके साथ में मास्किंग एजेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बन रहा है या तो ये प्रेसिपिटेशन की वजह से बन रहा होगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से बन रहा होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, और आयनिक बॉन्ड बनते हैं जब हम प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। तो डीमास्किंग एजेंट इस पे वर्क करेगा। ठीक है, तो डीमास्किंग एजेंट जो होगा वो इन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मल्डिहाइड्स का यूज करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या, मान लीजिए कोई साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना रखा है हमने, तो साइनाइड कॉम्प्लेक्स किसके साथ बना हुआ है, कैडमियम के साथ बना है, या फिर साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है आपके जिंक के साथ बना हुआ है। तो इस टाइप की जो मास्किंग है उस पे फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, एक्ट करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड साइनाइड के साथ जो भी बॉन्डिंग होती है कैडमियम या जिंक के कॉम्प्लेक्स की, उसको ब्रेक करने में यूज करता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा साइनाइड के साथ, करेक्ट। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमने यूज कर लिया फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही एक होता है क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, तो क्लोरल हाइड्रेट को अगर हम यूज कर रहे हैं, यानी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा कैडमियम और जिंक का अगेन। ठीक है, इस टाइप की डीमास्किंग एजेंट्स हम एग्जाम्पल्स हैं ये, उनको यूज कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो यूज होते हैं। अब कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपके दो टॉपिक बचते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन दोनों को ही डिस्कस कर लेंगे और हमारा कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इसको तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।